शीना पातालिका को 4 प्याले खून हर शनिवार की रात को देने के लिए मान गई। पातालिका ने उससे कहा कि हर शनिवार की रात 1 बजे से पहले उसे कब्रिस्तान आना होगा। अगर 1 बज गया और वो नहीं आई तो उनकी ये डील कैंसल हो जाएगी और उसे इसका बहुत खतरनाक भुगतान करना पड़ेगा। शीना ने डील पक्की कर ली। पातालिका ने एक प्याला निकाला और उसे शीना के सामने रख दिया। फिर उसने शीना से खून देने के लिए कहा। शीना ने अपनी कलाई एक नुकीले पत्थर से रगड़ी और उसकी कलाई से खून टपकने लगा। खून की बूंदें गिरती रही और प्याला भरता रहा। रजत को वापस पाने की खुशी ने उसका ध्यान कटी हुई कलाई के दर्द से परे कर दिया था। प्याला भर गया। शीना ने प्याला उठाया और पातालिका को दिया। पातालिका ने ललचाई हुई नजरों से खून से भरे प्याले को देखा। अचानक शीना की नजर अपनी कटी हुई कलाई पर पड़ी। ना तो कलाई पर कोई जख्म था, ना कोई खून का निशान। इससे पहले कि वो पातालिका से इस बारे में कुछ पूछे, पातालिका ने कहा, क्या तू उस लड़की की फोटो लाई है? शीना ने ना में जवाब दिया। पातालिका ने एक नींबू निकाला और कहा, कल 12 बजे मैं अपना काला खेल शुरू करूंगी। उससे पहले इस नींबू को तुझे उस लड़की के घर के दरवाजे के बाहर रखना होगा। क्या तू ये कर सकेगी? शीना ने हां में जवाब दिया। पातालिका ने उसे नींबू दिया और कहा, अब तू जा। कल रात 12 बजे से तेरा काम शुरू हो जाएगा। शीना उठी और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो कब्रिस्तान से बाहर आई और टैक्सी के पास आकर उसमें बैठ गई। टैक्सी फिर सुनसान सड़कों पर चलने लगी। टैक्सी उसके अपार्टमेंट के नीचे रुकी। शीना टैक्सी से उतरकर अपार्टमेंट में दाखिल हुई। अगले दिन जब शीना ऑफिस आई तो उसके चेहरे पर खुशी थी। बस 1 महीना और रजत फिर से उसका हो जाएगा। कुछ देर बाद रजत और सुमन ऑफिस में दाखिल हुए। हमेशा की तरह दोनों एक साथ काम करने लगे। शीना की नजर सिर्फ उन दोनों पर थी। जब वो उन दोनों को एक साथ देखती तो उसके अंदर की आग भड़कती थी, लेकिन आज उसका मन शांत था। शाम हुई और लोग ऑफिस से जाने लगे। शीना का मूड आज अच्छा था। ऑफिस से बाहर आकर उसने मार्केट जाने का सोचा। उसके घर के करीब एक बहुत बड़ा मार्केट था। शीना मार्केट में दाखिल हुई और आगे बढ़ी। अचानक एक आदमी की नजर शीना पर पड़ी। शीना को देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इस आदमी का नाम शंकु था। ये कैसे हो सकता है? शंकु मन ही मन बड़बड़ाया। वो शीना का पीछा करने लगा। जब शीना फ्रूट मार्केट में रुकी
तो उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। 600 किलोमीटर दूर इंदौर शहर में उसके मोबाइल की रिंग बजी। रिंग इंदौर के एक मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी के घर में बज रही थी। घर के मालिक विनोद ने फोन उठाया। सामने से शंकु की घबराई हुई आवाज आई। विनोद अंकल, मैं मुंबई से शंकु बोल रहा हूं। बोल शंकु, और ये तेरी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? आप यकीन नहीं करेंगे विनोद अंकल, मैंने यहां मुंबई में क्या देखा। अब बताएगा भी या यूं ही बड़बड़ाता रहेगा? विनोद ने चिढ़कर कहा। मैंने यहां मीना भाभी को देखा। मीना? विनोद ने आश्चर्य से कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया है शंकु। मेरी बीवी मीना को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं। ये कैसा मजाक कर रहा है तू? विनोद ने गुस्से से कहा। मैं सच कह रहा हूं अंकल, इस वक्त वो फ्रूट मार्केट में मेरे सामने खड़ी है। शंकु की आवाज में घबराहट थी। ये बात सुनकर विनोद झटका खा गया। मैं अभी मीना भाभी की फोटो खींचकर आपको भेजता हूं, हम फिर बात करेंगे। विनोद को सख्ते में छोड़कर शंकु ने फोन डिस्कनेक्ट किया। शंकु मीना की फोटो अपने मोबाइल से खींचने लगा। अचानक शीना की नजर उस पर पड़ी। वो चौंकी। वो आदमी चुपके से मेरी फोटो खींच रहा है। वो शंकु की तरफ बढ़ी। कुछ लोग भी उसके साथ आने लगे। उसके पीछे लोगों की भीड़ देखकर शंकु घबराकर भागा। शीना के साथ लोग उसके पीछे भागे। शंकु भाग रहा था। शीना उसका पीछा कर रही थी। शंकु के फोन से अपनी तस्वीरें डिलीट करना उसके लिए बहुत जरूरी था। शीना और लोगों से बचने के लिए शंकु रोड की तरफ बढ़ा। रोड पर एक सफेद गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी का ड्राइवर लाउड म्यूजिक सुनते हुए अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। थक हार कर शंकु रोड पर पहुंचा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और उसने देखा कि एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही है। डर के मारे शंकु के हाथ पैर जाम हो गए। ड्राइवर ने ब्रेक मारने की नाकाम कोशिश की। गाड़ी ने शंकु को उड़ा दिया। वहां इंदौर में विनोद चुपचाप खड़ा अपनी बीवी मीना की तस्वीरें देख रहा था। उसे शंकु की फोटोओं के आने का इंतजार था। वो नहीं जानता था कि इस वक्त बेहोश शंकु मुंबई के एक रोड पर जख्मी पड़ा था। लोगों की भीड़ शंकु को देख रही थी। उनमें शीना भी थी। शंकु को इस तरह बेहोश देखकर शीना ने एक ठंडी सांस ली। वहां विनोद सोच रहा था, क्या मीना सचमुच जिंदा है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या शीना विनोद की मरी हुई पत्नी थी या उसकी हमशक्ल? जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में।